दोस्तों, चीन और पाकिस्तान दोनों ही मिलकर भारत के साथ जंग की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए दोनों ही देश एक दूसरे की भरपूर मदद भी करते हैं। इसमें चीन को भारत का उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश चाहिए तो पाकिस्तान को कश्मीर, और भारत भी ये जानता है कि उसे भविष्य में एक नहीं बल्कि दोनों ही फ्रंट से मुकाबला करना पड़ सकता है और इसी के अनुसार भारत तेजी से तैयारी करने में भी जुटा है। लेकिन क्या भारत विशालकाय चाइनीज आर्मी और तेजी से डेवलप होती पाकिस्तानी सेना के साथ एक साथ युद्ध जीत सकता है? जीतने से पहले मुकाबला किसके साथ है, इसका भी सही अंदाजा होना चाहिए। और इसके लिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाकिस्तान और चाइनीज मिलिट्री एक साथ मिलकर कितनी पावरफुल है। शुरुआत करें दोनों देशों की पॉपुलेशन से। पाकिस्तान की करंट पॉपुलेशन 22 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। चाइना की करंट पॉपुलेशन 142 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। बात करें नॉमिनल जीडीपी की तो लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान की करंट नॉमिनल जीडीपी 276 बिलियन यूएस डॉलर तक है। वहीं चाइना की करंट नॉमिनल जीडीपी दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी 16.6 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है। इसके बाद डिफेंस बजट, पाकिस्तान ने इस साल के लिए अपना डिफेंस बजट 8 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा निर्धारित किया है, जो कि अन्य देशों की मदद को मिलाकर करीबन 10 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच जाएगा। वहीं चाइना ने पिछले साल अपने डिफेंस पर ओवरऑल 240 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा किया। फिलहाल इन्होंने करीबन 180 बिलियन यूएस डॉलर निर्धारित मिलिट्री पर्सनल में पाकिस्तान के पास करीबन 6.5 लाख एक्टिव मिलिट्री फौज है। चीन के पास 21 लाख से भी ज्यादा एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं। इसके बाद हवाई ताकत में इंटरसेप्टर और फाइटर जैसे मल्टी रोल एयरक्राफ्ट्स की संख्या पाकिस्तान के पास 350 के करीब है। चीन के पास 1250 के करीब इस तरह के मल्टी रोल एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स में F-16 फाइटिंग फाल्कन, JF-17 थंडर और मिराज जैसे मल्टी रोल एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं, जो कि अब काफी पुराने हो चुके हैं और इन्हें अपग्रेड मिलना मुश्किल है। वहीं चाइनीज एयरफोर्स में J-20, सुखोई और शेंगयांग सीरीज के एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। इसके बाद डेडिकेटेड अटैक्स के लिए पाकिस्तान के पास 90 एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं, जो कि ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट्स को ही यूज करते हैं। वहीं चाइना के लिए डेडिकेटेड अटैक के लिए 380 के करीब अटैकर एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं, जिसमें चेंगडू J-10, जियान JH-7 फाइटर बॉम्बर और जियान H-6 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर शामिल हैं। इसके बाद सभी तरह के मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान के पास 390 से ज्यादा हैं, जिसमें रशियन Mi-17 और इटालियन अगस्ता वेस्टलैंड 139 कुछ प्रमुख हेलीकॉप्टर हैं। वहीं चीन के पास 1200 से भी ज्यादा सभी तरह के मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। इसमें रशियन Mi-8 व कई तरह के चाइनीज एयरक्राफ्ट्स शामिल हैं। इसके बाद मॉडर्न वॉरफेयर में अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स या ड्रोन्स पाकिस्तान के पास 150 से भी ज्यादा हैं, जिसमें चाइनीज विंगलुंग 2 और रेनबो, पाकिस्तानी बराक, जासूस, इटालियन पाकिस्तानी गैलीलियो पाल्को आदि मौजूद हैं। चाइना के पास 300 के करीब ड्रोन्स एंड यूएवीज मौजूद हैं, जिसमें विंगलुंग 1 और 2, हार्बिन जायंट ईगल, चेंगडू क्लाउड, शैडो और भी कई तरह के यूएवीज शामिल हैं। इसके बाद मास डिस्ट्रक्शन की न्यूक्लियर वारहेड्स, लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पाकिस्तान के पास 165 के करीब हैं। वहीं पाकिस्तान इससे भी ज्यादा का उत्पादन कर सकता है। वहीं चीन के पास 350 के करीब हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि चीन तेजी से इनका उत्पादन कर रहा है और इसके पास वर्तमान आंकड़ों से भी ज्यादा मौजूद हो सकते हैं। इसके बाद देखें जमीनी ताकत, तो इस फील्ड में मैन बैटल टैंक्स पाकिस्तान के पास 2700 से भी ज्यादा यूनिट्स मैन बैटल टैंक्स की मौजूद हैं, जिसमें लेटेस्ट चाइनीज VT-4, अल खालिद, पुराने यूक्रेन सोवियत समय के T-80, पाकिस्तान चाइना मेड अल जर्रार और बाकी चाइनीज टाइप 85, 69, 59 जैसे मैन बैटल टैंक्स और कुछ लाइट टैंक्स शामिल हैं। वहीं चाइना के पास करीबन 3500 एक्टिव मैन बैटल टैंक्स मौजूद हैं। वह हजारों रिजर्व में भी पड़े हैं, जिसमें शामिल हैं टाइप 15 लाइट टैंक, टाइप 96 इसके अपडेटेड वर्जन, टाइप 99 और 99A जैसी मैन बैटल टैंक्स मौजूद हैं। इसके बाद इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स की 7000 से ज्यादा यूनिट्स पाकिस्तान के पास हैं। हालांकि इसमें से काफी सारी स्टोरेज में है, जिसमें सऊदी अरेबिया की अल फहद
APC-7, ड्रैगन, BTR-70 जैसी कई आर्मर्ड व्हीकल्स पाकिस्तानी मिलिट्री में हैं। वहीं चाइना के पास 35,000 से भी ज्यादा इस तरह के आर्मर्ड व्हीकल्स मौजूद हैं। हालांकि इसमें से भी आधी स्टोरेज में है और रीफिटिंग का काम चल रहा है, जिसमें टाइप 08, 92, 04A, 86A और भी कई तरह के इन्फेंट्री और आर्मर्ड व्हीकल्स चाइनीज मिलिट्री में हैं। इसके बाद सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स की 430 यूनिट्स पाकिस्तान मिलिट्री के पास हैं, जिसमें चाइना मेड SH-15, अमेरिकन M110 और M109 शामिल हैं। वहीं चाइना के पास 2500 से भी ज्यादा सेल्फ प्रोपेल्ड हावित्जर्स मौजूद हैं, जिसमें PCL, PLL, PLZ सीरीज की काफी सारी सेल्फ प्रोपेल्ड हावित्जर्स शामिल हैं। इसके बाद टाउड आर्टिलरी गन्स की 1700 के करीब यूनिट्स पाकिस्तान मिलिट्री के पास हैं, जिसमें अमेरिकन M115, तुर्किश पेंटर, अमेरिकन M198, M114 व चाइना सोवियत समय की पुरानी टाइप 59, 86 और 54 शामिल हैं। वहीं चाइनीज मिलिट्री में 1250 से भी अधिक टाउड या फील्ड आर्टिलरी गन्स मौजूद हैं, जिसमें पुरानी सोवियत यूनियन समय की काफी सारी PL-66, PL-59 व 96 की यूनिट्स शामिल हैं। इसके बाद मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की बात करें तो इसमें पाकिस्तान के पास 300 यूनिट्स चाइना पाकिस्तान मेड A100 और पाकिस्तान और सोवियत समय की KRL-122 की मौजूद हैं। वहीं चीन के पास 2300 से भी अधिक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स हैं, जिसमें PHL, PSZ सीरीज की काफी सारी मल्टीपल मोबाइल लॉन्चर्स शामिल हैं। इसके अलावा चीन के पास काफी एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, जिन्हें यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद समुद्री ताकत में एयरक्राफ्ट कैरियर पाकिस्तानी नेवी में एक भी नहीं। चाइना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर टाइप 001 लाइनिंग और टाइप 002 शेंडोंग शामिल हैं। वहीं 2023 तक 2 और बनकर तैयार हो जाएंगे। इसके बाद फ्रिगेट्स में पाकिस्तान के पास 8 फ्रिगेट्स मौजूद हैं, जिसमें F-22 जुल्फिकार क्लास की चाइना पाकिस्तान मेड फ्रिगेट्स और एक अमेरिकन ओलिवर हैजार्ड पेरी फ्रिगेट शामिल है। बाकी 3 पर रीफिटिंग का काम चल रहा है। वहीं चाइना के पास करीबन 50 फ्रिगेट्स मौजूद हैं, जिसमें जियांगू और जियांगकाई क्लास की फ्रिगेट्स शामिल हैं। कॉर्वेट्स में पाकिस्तान के पास 2 एक्टिव कॉर्वेट्स हैं, जो कि नीदरलैंड रोमानिया की पुरानी यारमुक क्लास की कॉर्वेट्स हैं। हालांकि तुर्की पाकिस्तान को 4 और कॉर्वेट्स बनाने में मदद कर रहा है। चीन के पास करीबन 72 कॉर्वेट्स हैं। समुद्री शक्ति को डिस्ट्रॉय करने के लिए पाकिस्तान के पास कोई डिस्ट्रॉयर शिप नहीं। हालांकि ये टाइप 21 तारिक क्लास की फ्रिगेट को ही डिस्ट्रॉयर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक UK मेड फ्रिगेट है। वहीं चीन के पास करीबन 50 डिस्ट्रॉयर शिप्स मौजूद हैं, जिसमें लुजोउ, लुयांग, रेहानी, सोवरेमनी और लुहाई क्लास के डिस्ट्रॉयर्स शामिल हैं। इसके बाद समुद्र के गुप्त हथियारों में सबमरीन्स पाकिस्तान के पास फिलहाल 9 एक्टिव सबमरीन्स हैं, जिसमें 5 फ्रेंच अटैक सबमरीन्स हैं, जो कि अब पुरानी हो चुकी हैं, और पाकिस्तान चाइना मिलकर 8 नई अटैक सबमरीन्स बना रहे हैं, जिनमें काफी समय लगने वाला है। वहीं 4 मिजेट सबमरीन्स भी हैं। चीन के पास करीबन 79 सबमरीन्स मौजूद हैं, जिसमें 7 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स, 12 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स और 60 अटैक सबमरीन्स शामिल हैं। सो फ्रेंड्स, ये रही कंबाइंड मिलिट्री पावर पाकिस्तान और चाइनीज मिलिट्री की। इसे देखकर आपको क्या लगता है? क्या इंडियन मिलिट्री की तैयारियां इनके मुकाबले पर्याप्त हैं? अपनी राय कमेंट में लिखकर बताएं। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।